हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में, जिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोड को अप्लाई करेंगे। और हम सपोर्ट भी इसमें डिफरेंट रखेंगे। एक एंड पे रखेंगे हम फिक्स सपोर्ट और मिड में रखेंगे हम पिन सपोर्ट। इसके बाद इसकी हम एनालाइज करेंगे। इसमें देखेंगे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कहाँ पे होगा और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कहाँ होगा। इसी तरीके से हम शेयर फोर्स की भी वैल्यू को एनालाइज करेंगे। शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होगा और मिनिमम भी हमारा कहाँ पे होगा। तो और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले हमें ई टैब्स को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद हमें जाना है न्यू मॉडल्स पे। तो जैसे आप न्यू मॉडल्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का मॉडल इंस्टॉलाइजेशन का एक पेज खुलेगा। इसमें आपको थर्ड ऑप्शन पे आना है डायरेक्ट। थर्ड ऑप्शन आप पे आने के बाद आप इसमें यहाँ पे अपनी डिटेल भर सकते हैं, एसआई। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टील इंडिया ले लेंगे हम यहाँ पे, फिर स्टील का कोड, फिर इसके बाद कंक्रीट का कोड डाल लेंगे हम इंडियन। फिर देन ओके करना है। ओके करने के बाद आपको एक्स डायरेक्शन नंबर ऑफ ग्रिड कितनी चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी चाहिए। हमें 4 लेनी होंगी क्योंकि हम इस पर 3 टाइप्स के लोड अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए मैं इस पे 4 ले लेता हूँ। तो 4 लेने के बाद हम इस पे 3 टाइप के लोड को अप्लाई कर पाएंगे। तो वाई डायरेक्शन में हमें जाना ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 1। तो इसके बाद आना है नंबर ऑफ स्टोरी। तो नंबर ऑफ स्टोरी में हम कितने लेनी है 1। हाइट कितनी लेनी है 3 मीटर। इसके बाद आना है कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में। तो जैसे हम कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में आएंगे, इसके बाद एडिट ग्रिड डाटा पे क्लिक करना है। तो इस पे करने के बाद हमें आना है ग्रिड डिस्प्ले डाटा एज स्पेसिंग। तो हमें इनके बीच की स्पेसिंग को अब हम सेट कर सकते हैं अपनी एक्स डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे 4 मीटर ले लेता हूँ। फिर बी में मैं यहाँ पे 3 मीटर ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3.5 मीटर। तो इसके बाद हमें ओके करना है सिंपली। ओके करने के बाद फिर से ओके करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे, तो हमारे पास दो विंडो ओपन होंगी। यहाँ पे हमारा 2D स्ट्रक्चर आएगा और इधर हमारा 3D स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर आ चुका है और यहाँ हमारा 3D स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आ चुका है। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो डायमेंशन ली थी 4 मीटर ली थी, फिर हमने 3 मीटर ली थी, फिर उसके बाद 3.5 मीटर ली थी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इन एक्स डायरेक्शन में कितने लिए थे, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं हमने वाई डायरेक्शन में हमने कितनी ली है, एक। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो चलिए अब हमें करना क्या होगा, इस पर सबसे पहले हम इसके बीम को लगा लेते हैं। बीम लगाने के लिए हमें सबसे पहले डिफाइन करना होगा मटेरियल को। तो मटेरियल को डिफाइन करने के लिए हमें मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे जाना होगा। यहाँ से जाके ऐड न्यू मटेरियल पे जाना है। यहाँ जाके हमें मटेरियल टाइप में जाना है, यहाँ से करना है हमें कॉन्क्रीट। रीजन हम इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आना है ग्रेड में। ग्रेड में आने के बाद आप यहाँ से कोई भी ग्रेड ले सकते हैं, मैं M20 यूज़ कर रहा हूँ। तो ओके। फिर इसके बाद फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद फिर हमें ओके करना है, क्योंकि हमें इसमें कॉलम की नीड नहीं होगी, हम यहाँ पे डायरेक्ट को सपोर्ट लगा देंगे। तो चलिए इसमें मैं लगा लेता हूँ अपने बीम को। तो बीम लगाने के लिए हमें करना क्या होगा, इसमें आना है सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में। सेक्शन प्रॉपर्टी में आने पर आपको फ्रेम सेक्शन में आना है। तो यहाँ से हम अपने बीम के साइज को बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी में आना है। ऐड न्यू प्रॉपर्टी में आने के बाद आपको कंक्रीट में आना है, क्योंकि हमें कंक्रीट का बीम लगाना है। अगर आपको स्टील का बीम लगाना है तो आप स्टील का भी बीम लगा सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको नाम दे देता हूँ बीम। इसके बाद मटेरियल में आना है। मटेरियल में आने के बाद आप यहाँ से जो हमने अभी मटेरियल को डिफाइन किया था वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने। फिर इसके बाद हमें यहाँ से इसकी डायमेंशन को डालना है अपने कंक्रीट के बीम को। तो मैं यहाँ पे 300 × 230 ले लेता हूँ। फिर हमें मॉडिफाई रीबार करना है। तो हम इसमें रीबार बता देंगे कि हमें लॉन्गिट्यूडनल बार कितनी चाहिए और टाइस कितनी कौन से ग्रेड की चाहिए। तो हम यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे M20 है, ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे आना है M20, इस तरीके से। फिर यहाँ पे M20 हमारे बीम है, तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन टाइप पे जाके बीम पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ से कवर को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कवर ले लेता हूँ 25, और मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ 25। फिर से हमें ओके करना है। तो जैसे आप ओके करोगे फिर हमें अगेन ओके करना है। तो आप जैसे ओके करोगे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक न्यू प्रॉपर्टीज आ चुकी है बीम की। फिर से ओके करना है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हम इसके सर डायरेक्ट यहाँ पे क्विक ड्रॉ बीम पे जाना होगा। तो क्विक ड्रॉ बीम पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरह का छोटा सा टैब खुलेगा। इसमें आप प्रॉपर्टी को चेंज करना है हमें। यहाँ से जो अभी हमने डिफाइन किया है बीम, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद
आप यहाँ से अपने बीम को डायरेक्ट लगा सकते हैं इस तरीके से, फिर यहाँ से, और फिर इस तरीके से आप एक साथ भी इस तरीके से पूरे पे लगा सकते थे। तो चलिए फिर इसके बाद हमें इस पर सपोर्ट लगा लेते हैं। सपोर्ट लगाने से पहले मैं इसको एलिवेशन व्यू में कर लेता हूँ। तो हमें इसे एलिवेशन में करना है, तो फर्स्ट इस पर क्लिक करना है इस प्लान पे, इसके बाद एलिवेशन में जाना है, यहाँ से फर्स्ट पे क्लिक करना है, फिर ओके। इस तरीके से देखिए हमारा एलिवेशन व्यू में आ चुका है। तो चलिए इस पर सपोर्ट लगा लेते हैं। सपोर्ट लगाने के लिए हमें करना क्या होगा, साइन में जाना होगा, जॉइंट्स में जाना होगा, रेस्टोरेंट्स में जाना होगा। यहाँ जाके आपके पास देख सकते हैं हमारे पास 4 टाइप के सपोर्ट होते हैं यहाँ पे। ये फिक्स सपोर्ट होता है, ये पिन, ये रोलर और ये फ्री सपोर्ट। तो मैं एंड पे हमारा फिक्स लगा लूँगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपने एंड्स को। देखिए हमें भी हमारी जो कमांड है वो अभी काम कर रही है बीम वाली, तो हमें सबसे पहले बीम वाली कमांड से बाहर जाना होगा। इसके लिए हमें एस्केप प्रेस करना होगा। तो जैसे हम एस्केप प्रेस करेंगे तो हम इस कमांड से हम बाहर चले जाएंगे। फिर इसके बाद हमें फिर से इस पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ से अपने एंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से एंड को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपनी सपोर्ट को सेलेक्ट करना है, फिर अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी एंड पे सपोर्ट लग चुकी है। चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से इसको सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से, और अब इस बार हम अपना पिन जॉइंट लगा लेते हैं इस तरीके से। देखिए हमारी यहाँ पे लग चुके हैं सपोर्ट। तो चलिए इसमें अब हम लोड को लगाते हैं। तो इसमें लोड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा असाइन में। असाइन में जाने के बाद आप जानते हैं हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो इस फ्रेम स्ट्रक्चर पे जाना होगा। इसके बाद हम करेंगे इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो चलिए पहले मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा लेता हूँ। इधर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड लगाएंगे, यहाँ पे पिन पॉइंट्स लोड लगा लेंगे, और यहाँ पे लगा लेंगे यूनिफॉर्म वेराइंग लोड। तो चलिए यहाँ पे हम यूडीएल लगा लेंगे। यूडीएल लगाने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आना है। यहाँ पे हम लोड की वैल्यू डाल देंगे जितना भी हमें लोड लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 25 लगा लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 25 लिखा, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है अपने प्लान में, और यहाँ पे एलिवेशन में, फिर यहाँ पे आपको इस बीम को सेलेक्ट करना है। इस हाफ जिस पोर्शन पे आपको लगाना है उस पोर्शन को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे देखो इसी पोर्शन में हमारा 25 का यूडीएल लोड अप्लाई हो चुका है। फिर हमें ओके करना है। तो अब हमें लगाना है यहाँ पे बीच में पॉइंट्स लोड। तो पॉइंट लोड लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर इस बीम को सेलेक्ट कर लेना है। आप अभी भी यहाँ पे भी बीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अंदर जब आप लगाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो चलिए असाइन में जाना है, इसके बाद फिर से हमें फ्रेम में जाना है, फिर जाना है हमें पॉइंट लोड में। तो जैसे आप पॉइंट लोड पे जाएंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे ये बीम अभी सेलेक्ट है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लोड डाल दूँ अपना। ये देखिए आप यहाँ से अपनी डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस से लेना चाह रहे हैं या फिर आप एब्सोल्यूट डिस्टेंस से डिस्टेंस वो लोड डालना चाहते हैं। तो चलिए मैं रिलेटिव पे ले लेता हूँ। तो 0.25 यहाँ रखेंगे और 0.75 यहाँ रखेंगे। हम ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने देते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का यहाँ पे ले लेता हूँ, और 20 किलो न्यूटन का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो जैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों पॉइंट्स लोड यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। फिर हमें ओके करना है। तो चलिए अब ये हमारा आधा दोनों लोड्स हमारे अप्लाई हो चुके हैं। अब हमें लगाना है यहाँ पे यूनिफॉर्म वेराइंग लोड। तो यूनिफॉर्म वेराइंग लोड लगाने के लिए हमें सिंपली जाना फ्रेम सेक्शन में ही होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जाना होगा, लेकिन हमें एज़ पर डिस्टेंस के हिसाब से हम यहाँ पे लोड को चेंज कर देंगे। तो चलिए इसके लगाते हैं। तो असाइन में जाना है, फिर से फ्रेम लोड में जाना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड में। तो जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटेड में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को डाल देंगे। तो हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है जो भी हमें लोड लगाना है अपना। फिर आप यहाँ से अपनी डिस्टेंस को भी चेंज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट में भी ले सकते हैं, रिलेटिव में भी ले सकते हैं। यहाँ से आप डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा देता हूँ, इसको हम 0 कर लेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लोड लगा देता हूँ। तो लोड लगाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 किलो न्यूटन, और मैं यहाँ ले लेता हूँ 24 किलो न्यूटन। चलिए फिर इसके बाद जैसे आप अप्लाई करेंगे इसको तो हमारे यूवीएल लोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पे यूवीएल लोड क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे लोड लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे भी लोड आ जाएगा। चलिए मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। 30 किलो न्यूटन का ले लेते हैं, अप्लाई करेंगे। देखिए हमारा बीम सेलेक्ट नहीं था तो इसलिए इस तरह का एरर आ गया। बीम सेलेक्ट करना है, फिर आप इसको इस तरह से लगाना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का लोड लगाया तो हमारा यहाँ तक ये ग्राफ आ गया। पहले कैसे आया था, यहाँ तक। तो फिर इसको अप्लाई करके ओके करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यूवीएल भी लग चुका है, पॉइंट लोड भी लग चुका है, और यूडीएल लोड भी लग चुका है।
तो चलिए अब इसकी स्टडी करते हैं। हम इस पे देखेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कहाँ पे होगा और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी हमारा कहाँ पे होगा। तो चलिए, अगर आपको उसको अपना रेंडर व्यू देखना है तो रेंडर व्यू देखने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपको पहले कमांड से बाहर जाना होगा। यहाँ से जाना होगा 3D व्यू पे। इसके लिए रेंडर व्यू देखने के लिए आपको सबसे पहले 3D व्यू पे जाना होगा। जाने के बाद आपको व्यू पे जाना होगा। व्यू पे जाने के बाद शो रेंडर व्यू। तो जैसे आप शो रेंडर व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक रेंडर फाइल खुल जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे डायरेक्ट एक बीम है सिर्फ, और हमने इस पे अपने लोड अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे 3D रेंडर में हमारे लोड्स को नहीं दिखाता है। तो चलिए हम इस पे जो हमारे लोड अप्लाई हुए हैं उनकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो उनकी एनालाइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना है, एनालाइज पे जाना है। तो एनालाइज पे जाने के बाद आपको चेक मॉडल करना है। तो जैसे आप चेक मॉडल पे क्लिक करेंगे, आप टॉलरेंस भी चेंज कर सकते हैं। ये हम बड़े स्ट्रक्चर में ज़्यादा रखते हैं, छोटे स्ट्रक्चर में कम रखते हैं। ये तो हमारा बेसिक है, तो यहाँ तो हम जीरो भी कर सकते हैं। तो चलिए सेलेक्ट कर लेंगे सभी को। सेलेक्ट करने के बाद आपको जॉइंट स्टोरी असेसमेंट पे भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद ओके। तो जैसे आप ओके करोगे ये हमारी वार्निंग्स बता देगा इस मॉडल में कितनी वार्निंग्स हैं। तो आप देख सकते हैं मॉडल हैज़ बीन चेक्ड, नो वार्निंग मैसेज वर जनरेटेड। तो देख सकते हैं हमारी कोई वार्निंग जनरेट नहीं हुई है, तो इसका मतलब हमारे सही से इस पे सभी मटेरियल अप्लाई हुए हैं। इसके बाद आना है एनालिसिस में। आप रन एनालिसिस यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट रन एनालिसिस भी कर सकते हैं, या फिर थर्ड मेथड होता है हमारे पास, डायरेक्ट F5 दबा के आप इसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं रन एनालिसिस कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद रन एनालिसिस करने से पहले आपको इस तरह का एक टैब खुलेगा। यहाँ पे आप उस फाइल को सेव करना कंपलसरी होता है। तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ W के नाम से। चलिए मैंने WWF के नाम से कर लिया। फिर इसके बाद सेव करना है। तो जैसे आप सेव करेंगे इसको, ये एनालाइज कर लेगा अपने सारे स्ट्रक्चर को। ये देखिए हमारा एनालाइज हो चुका है। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ इस 2D फिगर को। चलिए, ये अब हमारा 3D फिगर इस तरीके से बड़ा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें डिफ्लेक्शन किस तरह का आ रहा है। हमारा सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। चलिए अब इसकी हम वैल्यू देखते हैं। तो आप इसका अगर एनिमेशन देखना चाहते हैं कि किस तरीके से दिखेगा एनिमेशन डेड लोड में, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड होता है स्टार्ट एनिमेशन। तो जैसे आप स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे कम डिफ्लेक्शन हमारा इन दोनों के बीच सेक्शन के, इन दोनों सेक्शन में आ रहा है। ये जो बीच का सेक्शन है मिड में, यहाँ पे सबसे कम है। फिर इसके बाद यहाँ पे कम है। सबसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा स्पैन हमारा यहीं पे था 4 मीटर का। तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा यहीं पे आ रहा है डिफ्लेक्शन। तो चलिए चेक करते हैं क्या क्या इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी यहीं पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा है या एनिमेटेड ज़्यादा आ रहा है। तो इसे देखने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा यहाँ पे 100 डिफॉर्म्ड शेप में। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से देखने आपको आना होगा यहाँ पे डिस्प्ले फ्रेम में। तो जैसे आप डिस्प्ले फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले फ्रेम में आने के बाद मूवमेंट 3 3, या फिर एक होता है हमारे पास ये मूवमेंट 2 2। तो मूवमेंट 3 3 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन एक्स डायरेक्शन। और मूवमेंट 2 2 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो चलिए मैं मूवमेंट देख लेता हूँ 3 3। इसके बाद जैसे हम अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा मूवमेंट आ चुका है। तो इस तरीके से हम पूरे अपने बीम पे मूवमेंट को देख सकते हैं। तो हमारा ये बेंडिंग मूवमेंट आ चुका है। अब आप देख पा रहे होगे हमें इसमें वैल्यू नहीं बता रहा वैल्यू क्या है, अगर लेकिन अगर हम इस तरीके से कर्सर को इसको ऊपर ले जा रहे हैं तभी वैल्यू बता रहा है। तो हमें इसमें देखना है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये देखने के लिए हमें आना है अपने इस पेज पे। यहाँ पे आने के बाद डिस्प्ले ऑप्शन में आपको इस चेक शो वैल्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू अपनी, ये देखिए। अगर आपको हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बीम पे कहीं पे भी देखनी हो अपनी वैल्यूज़ को, तो आप इसके ऊपर अपने माउस के कर्सर को ले जाएंगे और इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 20, फिर 90, फिर 80, 17। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 हो जाएगा।
ये देखें यहाँ पे 0 हो गया, फिर उसके बाद माइनस माइनस इस तरीके से ऊपर में जा रहा है पॉजिटिव में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए शेयर फोर्स देखने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें शेयर फोर्स पे जाना है, फिर अप्लाई करना है, इस तरीके से अप्लाई करना है। तो जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम भी आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारे मैक्स यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे बीच में 0 हो रहा है क्योंकि हमने यूडीएल लगाया। यूडीएल आप जानते हैं हमारा शेयर फोर्स डायग्राम इस तरह का ही बनता है। पॉइंट लोड में हमारा रेक्टेंगुलर आता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और फिर से हमने यूनिफॉर्म वेराइंग लोड लगाया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा हमारा यूवीएल का। तो आप इसी तरीके से अपने यूवीएल और पॉइंट्स लोड को यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई पर्टिकुलर बीम का देखना है, तो पर्टिकुलर बीम का देखने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने सेक्शन पे आना है, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करना है माउस के। तो आप इस तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे शेयर की वैल्यू भी देख सकते हैं, मूवमेंट की भी देख सकते हैं, तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं आप यहाँ से, जो भी आप यहाँ पे देखना चाहें। मेजर देख सकते हैं, इसके बाद माइनर भी देख सकते हैं। तो माइनर तो इसमें होगा ही नहीं क्योंकि ये सिंगल बीम है। उसके बाद मेजर में आते हैं, तो मेजर में हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या कितने किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ पे कितना मोमेंट लग रहा है। तो चलिए इसको डन करते हैं हम। तो डन करने के बाद आप इसमें देख पा रहे होंगे हम इस तरीके से इसमें कोई भी मैक्सिमम शेयर वैल्यू को किसी भी स्ट्रक्चर में जो हम अपनी पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें हम एक पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर की बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम को भी हम इसी तरीके से देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आगे भी बनाता रहूँ। तो थैंक यू।